कैसे आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 का मैथ पेडागोजी, जो हमारी पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है। आज इसका पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट पेडागोजी के अपलोड कर दिए, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसमें फुल कंप्लीट पेडागोजी प्रैक्टिस सेट रहेगी आपकी। धांसू ट्रिक्स के साथ लाया हूँ, टैग एंड ट्रिक्स के साथ लाया हूँ। इसमें 30 में 30 आपके जो सीटेट के क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, उसमें से 15 नंबर इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपकी जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है 30 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के, वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सीटेट, यूपीटेट, बीटेट, आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ की टेट की तैयारी करें। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए, सभी टेट्स की नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट पैकेज मिलेगा। आपको यहाँ पे एनसीएफ 2005 मिलेगी, जो आपको सबसे बेस्ट हेल्पफुल होंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके जो क्वेश्चन बनाए गए आपके नॉर्मल लैंग्वेज में बनाए गए, बेसिक लैंग्वेज में बनाए गए हैं, क्योंकि बुक में बहुत सारी लैंग्वेज की इशू होती है। यहाँ पर आपको नोट्स में इशू नहीं रहेंगे। कंप्लीट नोट्स लेके आप प्रिपरेशन को तैयारी जारी रखिए। इसके बाद आएगी सीडीबी की क्लास, ईवीएस की क्लास। तो मैथ की टेस्ट सीरीज़ आती है, मैथ की न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सारी की सारी क्वेश्चन पे आप चैनल में बने रहें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निचली कक्षाओं में गणित मूर्त वस्तुओं के माध्यम से गलत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निचली कक्षाओं में गणित मूर्त वस्तुओं के माध्यम से कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, इसका क्या राइट आंसर होगा आप अपना कमेंट में जल्दी जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि मूर्त वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ताकि बच्चे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले अपनी गणित चिंतन का तार्किक तरीके से संबंध स्थापित करने में सक्षम हो सके। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें से शिक्षक का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि बच्चे वस्तुओं से खेलना पसंद करते हैं। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार, जब आप एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको एनसीएफ 2005 टाइम ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, और उसमें डिटेल में किया हुआ एनसीएफ 2005 और आपको जो नोट्स आप परचेस करने वाले हैं, ठीक है, नोट्स जो आप परचेस करेंगे, नोट्स में आपको एनसीएफ के बारे में टोटली पॉइंट वाइज पॉइंट, क्योंकि एनसीएफ तो एक लंबा सब्जेक्ट होते हैं, लंबा। अगर आप मार्केट से किताब खरीदेंगे तो उसमें लगभग 90 से 100 पेज आते हैं, लेकिन आपको पूरी नोट्स का एनसीएफ का निचोड़ आपको नोट्स में मिलेंगे, इसलिए आपको नोट्स ले लेनी चाहिए। और मैं अब आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि एनसीएफ से आपके कम से कम 150 में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अगर कोई आपको पढ़ाता, अगर वो बोलते हैं कि एनसीएफ से 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, नहीं, एनसीएफ लगभग मुझे लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन एनसीएफ से आने ही आने, और हर साल आते हैं एनसीएफ से, क्योंकि एनसीएफ एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि विषय है इसके लिए, सीटेट के लिए और टेट के लिए भी। तो चलिए यहाँ पे एनसीएफ क्या कहता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कहता है, निचली कक्षाओं में, यहाँ पर बात है एनसीएफ 2005 जो निचली कक्षा है, जो 1 से 5 क्लास की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 1 से 5 क्लास वाली बात को निचली कक्षा कहते हैं। गणित कक्षाओं में मूर्त वस्तुएं, मूर्त किसे कहते हैं? मूर्त एक होता है अमूर्त और एक मूर्त, ठीक है। अमूर्त ऐसी चीज़ होती है जो हम अपने मन में सोचते हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। यहाँ पर आती है मूर्त, मतलब रियलिटी, जो हम उसे देखते हैं, छू सकते हैं, और उसे हम अपने नज़र से भी देखते हैं, उसे छू सकते हैं, इसे मूर्त कहते हैं। रियलिटी जिसको बोल सकते हैं, रियल बोल सकते हैं। वस्तुओं के माध्यम से
माध्यम से कराना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि मूर्त वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होती है। हाँ, मूर्त वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि मूर्त वस्तुएं जो आपके आसपास होती है वो सभी मूर्त वस्तुएं जिसको आप छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, वो आसानी से उपलब्ध होती है। ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम, ऐसा नहीं कि हम जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन पढ़ें और एक क्वेश्चन का जवाब राइट आंसर तुरंत हम लगा लें। पहले हम सीटेट पे हमें क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन को हमें पहले सबसे पहले पढ़नी होती है। उसके बाद उसे 2 क्वेश्चन पहले उसको नेगेटिव होते 2 क्वेश्चन को उसे क्लोज कर दीजिए। फिर उसके बाद जो 2 क्वेश्चन होते हैं उनमें से आप एक बेहतर ऑप्शन चुनिए, क्योंकि आप एज ए टीचर के आधार पर चुनेंगे तो आपकी क्वेश्चन राइट एंड राइट ही होगी। चलिए एक ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब हुए नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ताकि बच्चे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले अपनी गणित चिंतन का तार्किक तरीके से संबंध स्थापित करने में सक्षम हो सके। तो चलिए ये भी होगा, ये हो सकते हैं। इनमें शिक्षक का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, न्यूनतम मतलब नहीं, हस्तक्षेप मतलब शिक्षक का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। ये क्वेश्चन सीधा आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों वस्तुओं से खेलना पसंद करते हैं, ये हो सकते हैं। चलिए इन तीनों क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, पर इसमें बेस्ट क्या है, मूर्त वस्तुएं आसानी से मिलती है, ये इसमें मेरे ख्याल से इसमें नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे दैनिक जीवन में, आप डेली लाइफ में जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जो भी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, उसे गणित चिंतन में तार्किक तरीके से संबंध स्थापित कर सकता है। जो बच्चे 1-2 रुपए गिनते हैं या फिर किसी चीज़ की बच्चे काउंटिंग करते हैं, मान लो हमारे घर में कितने कमरे हैं, मान लो कितनी टेबल है, कितनी कुर्सी वगैरह सब है, कितने पेन है, कितनी कॉपियाँ हैं, इस तरीके से अगर हम संख्या गिनेंगे, बच्चे जब गिनते हैं वो तार्किक रूप से और मूर्त रूप से, तो उस तरीके से अपनी रियल लाइफ में उसे स्थापित करने में सक्षम होते हैं। इसलिए आपके ऑप्शन बी इसके राइट ऑप्शन होंगे। चलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित के उच्च लक्ष्य में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है गणितीय सोच का विकास, ऑप्शन नंबर बी है तर्क करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है सूत्रों को रहना, ऑप्शन नंबर डी है समस्या पहचान कर उसका हल ढूंढना। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। इसका राइट आंसर क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है गणित के उच्च लक्ष्य को सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर है लक्ष्य में सम्मिलित नहीं है, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसके राइट होंगे, सॉरी नेगेटिव टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके राइट होंगे और एक क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे। आपको ये वाला रॉन्ग वाला क्वेश्चन चूज करना। तो सबसे पहले देखते हैं गणित सोच का विकास। गणित सोच के अपनी सोच और समझ बुद्धि का विकास होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट है, तो ये सही होंगे, मतलब यहाँ पे इस हिसाब से गलत होंगे। तर्क करने की क्षमता, गणित हमें चिंतन करने की क्षमता में डेवलपमेंट करती है, उसे विकसित करती है, ये भी सही है। सूत्रों का रहना, क्योंकि गणित में सम्मिलित उच्च लक्ष्य में गणित को सम्मिलित, मेरे ख्याल से ये सूत्र का रहना ये नेगेटिव है, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। समस्या पहचान कर उसका हल ढूंढना, ये भी सही है। तो मैंने आपको कहा था कि जब अगर नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत होते हैं, बाकी सब सही होते हैं। तो यहाँ पर होता है, इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, सूत्रों का रहना, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुमान लगाना है कौशल में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है सन्निकटता, ऑप्शन नंबर बी है इष्टीकरण। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी है उनमें इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को एक बार डील कर लेते हैं। अनुमान लगाना, जो आप अनुमान लगाते हैं वो कौन से कौशल में सम्मिलित होते हैं, सन्निकटता यहाँ पर और इष्टीकरण। आपको इष्टीकरण और सन्निकटता दोनों एक ही पहलू हैं, एक दूसरे के पहलू हैं, ठीक है। तो सन्निकटता मतलब होता है आप किसी चीज़ का जब अनुमान लगाते हैं कि मुझे लगता है कि आज इस महीने स्कूल खुलेंगे, इस दिन स्कूल खुले रहेंगे। आप एक जो भी क्लियर सवाल करते हैं या फिर उसके जो जवाब ढूंढते हैं उसके आसपास आप राइट आंसर देते हैं। कभी आप बोलते होंगे अपने गांव घर में 10 से 12 रुपये, इसका मतलब है 10 से 12 रुपये, क्योंकि 10 से 12 क्या है, नज़दीक है।
जो अनुमान लगाते हैं वो आपके एक नज़दीक वाली शब्द होती है, नज़दीक वाली चीज़ का अनुमान लगाते हैं। किसी चीज़ का अगर अनुमान लगाते हैं तो वो आपकी सन्निकट होती है, नज़दीक होती थी। ये आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, अगर इष्ट सन्निकटता सही होंगे तो इष्टीकरण भी आपके सही होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है गणित का सीमित लक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों के साधनों का विकास। ऑप्शन नंबर सी है अमूर्तता की समझ। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं अच्छी तरीके से। सीमित गणित का सीमित लक्ष्य है। सीमित लक्ष्य क्या है? सीमित लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास होना। आप गणित इसलिए पढ़ते हैं तो आपके पास जो भी गणित की एजुकेशन शिक्षा होती है उसको लाभ करना है, उसके लाभ में विकास करना है। यहाँ पर क्या है, बच्चों के साधनों में विकास हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बच्चों के साधनों में साधन नहीं है। गणित एक साधन नहीं है, उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है हमारी। गणित हमारी क्षमताओं का विकास करती है, न कि साधनों का विकास करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की पाठ्यचर्या का मुख्य सरोकार है। गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकती है? ऑप्शन नंबर बी है गणित शिक्षा विद्यार्थियों के साधनों को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। गणित पाठ्यचर्या का मुख्य सरोकार है। गणित के जो पाठ्यचर्या बनाती है, उसके जो करिकुलम बनाती है, गणित के जो करिकुलम आते हैं उसमें क्या सरोकार है, उसमें से क्या, इसमें राइट ऑप्शन क्या होंगे इनमें से? गणित ऑप्शन नंबर ए कहता है गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकती है। हाँ, ये आपके ऑप्शन सही है, क्योंकि आप यहाँ पे जहाँ पे दिमाग की बात आए, आकर्षित की बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये टैग है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा गणित में कुछ ऐसे टैग होते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने टैग बनाए हैं। ऐसे कुछ टैग वर्ड होते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो इस तरीके से अगर आप उस वो वाली वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई भी पेडागोजी सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ठीक है, एनसीएफ कंप्लीट कर लीजिए, टैग कंप्लीट कर लीजिए, थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है उसे कंप्लीट कर लीजिए, आसानी से सीटेट आपकी निकल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, गणित पाठ्यचर्या का मुख्य सरोकार क्या है? गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के, लगभग सभी विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकती है? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है गणित शिक्षा विद्यार्थी के संसाधनों को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। विद्यार्थी के संसाधनों को कैसे सुदृढ़ कर सकती है, कैसे आगे बढ़ा सकती है, उसे कहे विकास की राह पर ला सकती है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। इसका मतलब होता है उपरोक्त सी, क्योंकि ए और बी इसमें, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसमें दोनों आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में गणित शिक्षण का आकार है। ऑप्शन नंबर ए है एक रेखीय। ऑप्शन नंबर बी है त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर सी है तदु आकार। ऑप्शन नंबर डी है सूत्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए अपना क्वेश्चन आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर होगा तदु आकार का। इसका क्या ऑप्शन है? तदु आकार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण के संकीर्ण और उच्च उद्देश्य, गणित शिक्षण के संकीर्ण और उच्च उद्देश्य प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रोजर बेकन। ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज पोलिया। ऑप्शन नंबर सी है डेविड व्हीलर। ऑप्शन नंबर डी है हॉगबेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको याद करनी होगी। क्यों? समझनी तो होगी पहली, और दूसरी बात याद करनी, क्योंकि जो राइटर वगैरह सब होते हैं इनको आपको थोड़ी सी जहन में अटा लेनी है, उसको जहन में उसको याद कर रखना है। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी हर साल तो एक क्वेश्चन तो रहते हैं पर सब्जेक्ट में, तो एक से दो क्वेश्चन कभी कभी रहते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ एक क्वेश्चन रहते हैं हर साल। क्योंकि पर सब्जेक्ट में अगर 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, तो 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए 5 क्वेश्चन तो इस तरीके से होते हैं। इसीलिए आपको जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप कॉपी कलम लेके पेन डाउन उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने से क्या होगा, आपको इस तरीके से याद हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, गणित शिक्षण के संकीर्ण और उच्च उद्देश्यों का क्या होता है? जॉर्ज पोलियो क्या थे? जॉर्ज पोलियो संकीर्ण भी थे और उच्च के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को प्रभावशाली ढंग से समझने में प्रयुक्त शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए जियोबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी गिनतारा, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी टेलीविज़न। चलिए इसका राइट आंसर लगाइए। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आसानी से इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ज्यामितीय आकृतियों का गणित में क्या प्रभावशाली ढंग से समझाने में प्रयुक्त शिक्षण है। सिंपल सी बात है, जियो बोर्ड यहाँ पे पाठ्य पुस्तक नहीं आएंगे, गिनतारा भी नहीं आएंगे। गिनतारे में अंक वाली की अंक में जो होती है वो गिनतारा टेलीविज़न नहीं आएंगे। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर ए जियो बोर्ड आँख बन करके आप राइट आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित को एक विशिष्ट विषय के अलावा दूसरे विषयों के सहगामी के रूप में देखा जाना चाहिए जिनमें विश्लेषण और तर्क की ज़रूरत होती है। यह अनुशंसा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है एनसीएफ 2005 की, ऑप्शन नंबर बी ऑफ एनसीएफ 2000 की, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, 1968 की, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। चलिए इसका राइट आंसर लगाइए, क्योंकि एनसीएफ अगर कोई देखे होंगे, पढ़े होंगे तो आपको आसानी से ये इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जल्दी कमेंट में कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गणित को एक विशिष्ट विषय के अलावा विषय में सहगामी, सभी विषयों को सहगामी मतलब सभी विषय सहायक के रूप में देखा जाना चाहिए जिनमें विश्लेषण होती है मतलब डिटेलिंग होती है, तर्क होती है। गणित डिटेलिंग और तर्क की जरूरत होती है। यह अनुशंसा किसने की थी? एनसीएफ 1986 ने की थी। गणित को विशिष्ट विषयों के अलावा सभी विषयों के सहगामी है। हाँ, अगर आप साइंस गणित पढ़ते हैं तो साइंस गणित पर आधारित होती है। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जीते हैं तो गणित इस सभी के लिए सहगामी होती है। विश्लेषण और तर्क भी होती है, गणित तर्क और विश्लेषण के लिए भी होती है। तो इसमें किसने कहा था? एनसीएफ 2005 में। आपको लगा होगा कि मैंने एनसीएफ 2005 की हमेशा रिकमेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है रेखा चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी है दंड चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी है टैली चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी लगाइए अपना राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा टैली चिन्ह। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास हमारी सीडीपी की आएगी, उसके बाद ईवीएस की क्लास आएगी। मैथ टेस्ट, जिसका भी मैथ नहीं होता है, अगर आपकी कंप्लेंट रहती है किसी भी टेट की एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, सी टेट हो या कोई टेट हो, तो आप अपने अपने राज्यों के टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये कंप्लेंट रहती है कि मेरी टेट की एग्ज़ाम में मैथ बहुत वीक है। तो मैथ की टेस्ट आपकी डेली होती है, आप टेस्ट में ज़रूर हिस्सा लें। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 100%, मैं कहता हूँ 15 मार्क्स में 15 मार्क्स लाना ही है। क्यों? क्योंकि मैथ में टेस्ट जो बेसिक लेवल से लेके अपर लेवल तक ले जाने की कोशिश करता हूँ, जिसे ज़ीरो से हीरो भी कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे ज़ीरो से हीरो मैंने सुने भी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसको इस तरीके से उसको कह सकते हैं आप। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैथ की जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपके लिए कंप्लीट करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। तो मैथ की टेस्ट आती है, सीडीपी की टेस्ट आती है, ईवीएस की टेस्ट आती है, हिंदी की टेस्ट आती है। आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा यहाँ पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें कंप्लीट टेट की तैयारी करने के लिए। नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।